हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के चैनल होमकमिंग स्टूडियोज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट थैंक्स एंड शाउट आउट टू ब्लू शैडो आर्मी। और भाई सॉरी इतना दिन लग गया, एक्चुअली मैं भूल गया था, तो याद दिलाने के लिए शुक्रिया फिर से। तो इन्हीं के रिक्वेस्ट पे आज होगा रायट वर्सेस लैशर। तो इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्पोरल स्ट्रक्चर या फिर फिजिकल बिल्ड या फिर स्ट्रेंथ, सेकेंड ऑफ ऑल बैटल IQ, थर्ड एजिलिटी एंड द फोर्थ पावर्स या फिर स्पेशल एबिलिटी सब कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं कॉर्पोरल स्ट्रक्चर पे। वैसे सिम्बियोट्स का कोई ट्रू फॉर्म तो नहीं होता लाइक ह्यूमंस, बट जब वो एक होस्ट के साथ बॉन्ड होता है तो उनके पावर लेवल्स भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। राइट का जो फिजिकल बिल्ड है वो काफ़ी बल्की और मस्क्यूलर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि वेनम का जो बिल्ड है वो बाकी सिम्बियोट्स से अलग है, थोड़ा बल्की है, थोड़ा मस्क्यूलर है, अनलाइक लैशर एंड फेज। वैसे ही राइट भी अपने बाकी सिम्बियोट मेंबर से ज़्यादा मस्क्यूलर और पावरफुल है, और इसीलिए ओवरऑल स्ट्रेंथ और कॉर्पोरल बिल्ड में द एज विल गोज टू रायट। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे लैशर, तो लैशर मतलब कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा मतलब स्लिम या फिर थोड़ा ट्रिम फिगर है उसका कंपेयर टू रायट। तो बेसिकली मेरे ख्याल से इस कैटेगरी पे मतलब कॉर्पोरल स्ट्रक्चर पे द एज विल गोज टू रायट। तो सेकंड कैटेगरी है बैटल IQ। ये वो स्टेट है जहाँ पे ये देखा जाता है कि कैसे कोई अपने फाइटिंग स्किल्स और गेम प्लान्स को इम्प्लीमेंट करता है। और हमने ये देखा है वेनम मूवी में कि कैसे राइट अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करता है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो स्ट्रैटेजी भी बनाता है। नो क्वेश्चन ऑफ डाउट कि राइट में बैटल IQ भर भर के है, ठीक है। पर यहाँ पे भी एक ड्रॉबैक है, और वो है राइट का एग्रेसिव माइंडसेट या फिर एग्रेसिव नेचर। मतलब राइट अपने प्लान्स को अंजाम देने में इतना एग्रेसिव हो जाता है कि वो अपने आसपास होने वाले चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देता। इसीलिए वेनम मूवी में वेनम को मारने के बाद, मतलब टेक्निकली मारने के बाद नहीं, एडी को मारने के बाद उसने वेनम को ना ख़त्म किए हुए रॉकेट में चला गया था, क्योंकि वो अपने मिशन को लेकर इतना ज़्यादा मतलब ऑब्सेस्ड था। और इन रिजल्ट क्या हुआ, वेनम ने उसको मार दिया, ठीक है। अगर वो एडी को मार के फिर वेनम को मार के दोनों को ही ख़त्म करके जाता तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होता उसके लिए। पर वो इतना एग्रेसिव हो गया था, मतलब इतना खो गया था अपने मिशन पे कि उसने ये ध्यान ही नहीं दिया। उसने सिर्फ एडी को ख़त्म किया और वेनम को ना ख़त्म करते हुए रॉकेट में चला गया। दूसरी तरफ लैशर एक स्ट्रैटेजी बना के फाइट करता है। लैशर एग्रेसिव तो है एज ए सिम्बियोट, बट राइट की तरह वो इतना भी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। मतलब लैशर अपने ओपोनेंट को समझ सकता है और उसी तरह से अपने स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करता है। तो इस कैटेगरी में द विनर कौन है, थोड़ा मतलब कंफ्यूजन है। जहाँ पे रायट एक बहुत पावरफुल और एग्रेसिव सिम्बियोट है और बैटलफील्ड में वो अपने सराउंडिंग्स को यूज़ करना जानता है, उसका और उसके एग्रेसिव नेचर उसका एक ड्रॉबैक है। और हो सकता है रायट सिर्फ और सिर्फ लैशर के जो होस्ट है उसको ख़त्म करे और आधा अधूरा काम करके चलाए। पर अगर राइट का माइंडसेट ये है कि वो सिर्फ लैशर को ही ख़त्म करेगा तो वो ये काम ज़रूर करेगा, मतलब लैशर और उसके होस्ट दोनों को ही मारेगा। पर ये होना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज ऑफ हिज एग्रेसिव नेचर। तो फिर लैशर भी इतना कमज़ोर नहीं है कि वो राइट से इतनी जल्दी हार जाए। वो भी कोई ना कोई स्ट्रैटेजी ज़रूर निकालेगा राइट को ख़त्म करने के लिए, और इसीलिए बैटल IQ में ये दोनों इक्वल लेवल पे आता है। द नेक्स्ट कैटेगरी इज एजिलिटी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि राइट का जो कॉर्पोरल बिल्ड है वो थोड़ा ज़्यादा मस्क्यूलर है, थोड़ा ज़्यादा बल्की है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो एजाइल नहीं है। बट लैशर का जो एजिलिटी लेवल है वो कुछ और ही है। आप कह सकते हैं कि वो एक फ्लूइड की तरह मूव करता है, और ओवरऑल पावर में लैशर एजिलिटी को यूज़ करता है एज ए पावर। अनलाइक रायट, वो अपने एजिलिटी को यूज़ करता है ताकि वो इनकमिंग अटैक्स को डॉज कर सके और अपने अटैक्स को इम्प्लीमेंट कर सके अपने ओपोनेंट के हिसाब से या फिर ओपोनेंट के ऊपर, जो भी कहे। अब आते हैं द लास्ट कैटेगरी, जो कि है स्पेशल एबिलिटीज़ या फिर पावर्स। राइट एक किलिंग मशीन है और उसके इस काम को और भी आसान बनाता है उसका कुछ पर्सनली क्रिएटेड यूनिक और पावरफुल वेपन्स जो वो अपने हाथों से ही बनाता है खुद। राइट अपने लिम्ब से अपने चॉइस का कोई भी वेपन्स बना सकता है और उसे इफेक्टिवली यूज़ भी कर सकता है। और इसे रोकने के लिए क्या है लैशर के पास? जी हाँ, सिम्बियोट टेंड्रिल्स। लैशर अपने बॉडी से टेंड्रिल्स लाइक स्ट्रक्चर्स को निकाल सकता है जस्ट लाइक कार्नेज, और वो सिर्फ इसे बाहर ही नहीं निकाल सकता बल्कि इसे वो यूज़ करता है एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ वेपन। और ये सिर्फ एक नहीं बल्कि 4, कभी कभी 5, कभी कभी 6 भी हो सकते हैं। तो राइट के 2 हाथों के सामने इतने सारे टेंड्रिल्स काइंड ऑफ अनफेयर लगता है ना, पर नहीं, राइट के पास इमेंस स्ट्रेंथ है, ठीक है। और राइट का एक स्ट्रेंथ या फिर एक फैटल ब्लो लैशर को काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज कर सकता है। राइट को मर्सिनरी कहा जाता है क्योंकि उसका भी एक रीज़न है, वो वेपन्स चलाने में माहिर है, इतना स्ट्रॉन्ग है, और वो अपने ग्रुप का लीडर भी है, ये आप कह सकते हैं, जैसा कि वेनम मूवी में वेनम ने बताया था एडी को।
पर लैशर अपने टेंड्रिल्स की मदद से इनकमिंग अटैक्स को ब्लॉक भी कर सकता है, उसे डिफ्लेक्ट कर सकता है और अपने तरीके से अटैक भी कर सकता है। तो लैशर का जो टेंड्रिल्स है वो इतने लंबे और वो उसे बढ़ा भी सकता है, तो लैशर काफ़ी दूर रह के भी अपने टेंड्रिल्स की मदद से राइट को इंजोर कर सकता है। पर राइट भी कमज़ोर नहीं, क्योंकि राइट के हाथ से जो वो वेपन्स निकालता है या फिर वेपन्स बनाता है वो भी उसे अपने हिसाब से लंबा या फिर चौड़ा कुछ भी कर सकता है। मतलब अपने हाथों को वो एज ए स्लिंग शॉट यूज़ कर सकता है, एज ए मेस यूज़ कर सकता है, जैसे हमने वेनम मूवी में देखा था एज ए मेस उसने वेनम के अगेंस्ट यूज़ किया था। तो ऐसे ही राइट अपने वेपन्स को क्रिएट करके यूनिक तरीके से एक शील्ड भी बना सकता है। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे अभी तक के लिए ये एक इक्विलिब्रियम था, मतलब इक्वल ड्रॉ मैच था। पर राइट का स्ट्रेंथ फिर से उसका बल्कि स्ट्रक्चर या फिर उसका जो बिल्ड है उसको एज देता है अपॉन लैशर। तो यहाँ पे फिर से मैं कहूँगा द एज विल गोज टू राइट। एंड फॉर नाउ हम लोग आते हैं एक्स फैक्टर की तरफ। जी हाँ, द एक्स फैक्टर। तो वो क्या है? वो है कि लैशर के ऊपर राइट का एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है, और वो ये है कि राइट उन लोगों का कमांडर इन चीफ है, जैसा कि बताया गया था इन द वेनम मूवी बाय वेनम। और वेनम ने भी ये एक्सेप्ट किया था कि राइट के जैसे स्किलफुल फाइटर शायद ही कोई हो, और इसीलिए मेरे ख्याल से इस बैटल कैटेगरी में या फिर इस बैटल में द विनर विल बी राइट। ठीक है, तो आप लोगों का ओपिनियन भी कुछ अलग हो सकता है, ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। तो मैंने जो मतलब देखा है, मैंने जो मतलब इतना सारा बताया, तो उसके हिसाब से राइट विल बी द विनर। और फिर से वही बात बताऊंगा कि लैशर बिल्कुल भी वीक नहीं है, बट जहां राइट एक डिस्ट्रॉयर है, वो अपने सामने आने वाले कोई भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करेगा, वहीं दूसरी तरफ लैशर एक स्ट्रेटेजिस्ट फाइटर है, जहां पे अगर बैटलफील्ड लैशर को फेवर नहीं करता तो वहां से वो रिट्रीट कर सकता है, दूसरा कोई नया स्ट्रेटेजी बना के फिर से आ सकता है। अब कह सकते हैं कि राइट एक सोल्जर है जो फ्रंट लाइन पे लड़ता है, और लैशर एक स्नाइपर है जो मतलब पीछे रह के अपनी टीम को सपोर्ट करता है या फिर अपने काम को अंजाम देता है। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल फनी टाइप। तो खैर जो भी हो, मेरे ख्याल से इस बैटल में द विनर विल बी राइट। तो होप ज़्यादातर लोगों को मैं सेटिस्फाई कर सका हूँ। तो अगर आप लोगों का ओपिनियन अलग है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थैंक यू, और आज का वीडियो इतना ही, और ऐसे ही कमाल के आइडियाज़ देते जाना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।